भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी ये सारे कौरवजन, इन लोगों को इतना कष्ट नहीं हुआ होगा मृत्यु में जितना कष्ट आपने मुझको दिया है। एक बाण एक गदा में सबका वध हो रहा है, मुझको आपने असंख्य बाण मारे। मैंने इतना बड़ा पाप किया है क्या कोई? नाथ, अपने 100 जन्मों की मुझको याद है, मैंने इतना बड़ा, इतना भयावह पाप तो नहीं किया कि आपने मुझे इतनी बड़ी पीड़ा दी। तो भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह 100 ही जन्म होते हैं क्या? 101वां नहीं हो सकता। तुमको 100 जन्मों की याद है और मैं तुम्हें 101वां जन्म बताऊं तो? भीष्म पितामह बोले मतलब मैं बाणों की सैया पर 101वें जन्म का प्रारब्ध भोग रहा हूं? भगवान बोले हाँ। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए, बोले धन्य नाथ, ये आप ही संभालो इस काम को, हमारे तो पूरी बुद्धि घूम जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस कर्म का कर्तव्य, किस कर्म का फल भोग रहे हैं अभी। इसलिए भैया वृंदावन रस में रहवे वारे इनको फर्क ना पड़े, जीवन में जो हो तो रहे, वे तो यही विचार करें कोई जन्म को कब कहां को कहां भोग रहे हैं, भैया भोग लो, निवृत्त है लो। जीवन में आने वाले प्रारब्ध जो हैं ये हमारी परीक्षा है। संसार एक विद्यालय है, विद्यालय में जाने वाले को परीक्षा देनी पड़ती है। और यदि विद्यालय जाने वाला बालक ये कहे मैं परीक्षा नहीं दूंगा, ये तो कोई तुक नहीं बैठा ना। इसलिए यहां पर परीक्षाएं होती हैं। हमारे विद्यालय जाने वाला बालक ये कहे मैं परीक्षा नहीं दूंगा, ये तो कोई तुक नहीं बैठा ना। इसलिए यहां पर परीक्षाएं होती हैं हमारे प्रारब्ध के रूप में, उनको भोग लेना चाहिए। उसके प्रति यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि नहीं नाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, नाथ ये क्यों हो रहा है, नाथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कई बार हम बहुत पुण्य करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता, तो हम ये सोचते हैं कि वो पुण्य जा कहां रहा है जो हम कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहा है, अर्जित हो रहा है। फिर प्रश्न हुआ तो फिर वो इकट्ठा हुआ जो पुण्य है, उस पुण्य का फल कब मिलता है? आपको माननी पड़ेगी ये बात, पर ये सत्य है। भागवत जी कहती हैं जिस समय आप कथा सुनने का मन बनाते हैं और भगवत चर्चा सुनने के लिए पंडाल में उपस्थित होते हैं, उस समय यही सोचना चाहिए हमारे द्वारा जितने किए गए पुण्य हैं उन सबके फल के रूप में आज हमको हरि चर्चा मिल रही है, भगवत चर्चा मिल रही है। आप किसी रसिक की वाणी सुनते हैं, अच्छा आजकल तो पुण्य हमारे कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं हमको, हैं? इंस्टाग्राम खोलो, वहां पर भी कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई चर्चा, कोई ना कोई प्रवचन सुनने को मिल जाता है ऐसे रसिक जनों के। यूट्यूब खोलो, वहां पे भी मिल जाता। मतलब अब तो चलते फिरते हमारे पुण्यों के फल मिल रहे हैं। हम लोगों ने कितना पुण्य किया है। ये इस सदी में, जिस सदी में हम हैं, हम आप सब लोगों के बहुत पुण्य हैं जो हमको इतने ज्यादा सत्संग मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं, तब क्षण भर का सत्संग मिलता है। हमको तो हर क्षण मिल रहा है। हमने अपने गुरुदेव से ये प्रश्न किया तो गुरुदेव इसका मतलब तो हमारे बहुत पुण्य है जो हम इतना सारा सत्संग सुन रहे हैं, फोन में तो सुन रहे हैं, कथा में लाइव बैठ के तो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे तो सुन रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, सत्संग चलते फिरते सोते उठते गाते सुनना ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल कब है? बोले जब जो सुनी गई बात है वो जीवन में उतरे, तब समझो हाँ ये पुण्य का फल मिला। सत्संग तो रावण भी सुनता था कभी कभी, सत्संग तो कभी कभी राक्षसों को भी नारद जी जा जा करके सुनाते थे, पर उन पर प्रभाव नहीं होता था उसका। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका पुण्य था। पुण्य तब मानो जब वो घटे, जीवन में उतरे। तो ये हमारा धन्य, हमारे पुण्य है कि आज भागवत की कथा हमको सुनने को मिल रही है, और वह भी सामान्य नहीं, वृंदावन रस में ओतप्रोत कथा सुनने को मिल रही है। ये हमारा सौभाग्य है।
तो कल हम आप सब लोगों ने भागवत जी का प्रारंभिक 3 श्लोक सुने। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। सूत जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं और इसी विषय में सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भागवत की रचना वेदव्यास जी ने क्यों की। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने हिंदू वैदिक सनातन धर्म को अनेक ग्रंथ प्रदान किए, मानव कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने सबसे पहले 4 वेदों को लिखा। बंधुओं, पहले एक ही वेद था, उस वेद का नाम क्या था? प्रणव। प्रणव का मतलब क्या होता है? ओमकार। पहले एक ही वेद था। मतलब एक प्रकार से देखें तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि मंच पर बैठकर के व्यास केवल ओम शब्द का उच्चारण करता था और हजारों श्रोताओं को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। वेदः प्रणव एवाग्रे। व्यास जी ने विचार किया कि कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि ओम से कल्याण कर लें। तब उन्होंने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर उसके बाद भी व्यास जी को लगा कि शायद इससे भी इतना मानव कल्याण तो नहीं हो पा रहा है। तब व्यास जी ने अनेक पुराणों को लिखा। 18 उपपुराण लिखे गए, 17 महापुराण लिखे गए और महाभारत जैसा शास्त्र लिखा गया। लेकिन वेदव्यास जी महाराज को फिर भी चित्त में प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता का मतलब अपनी क्रिया से तृप्ति होनी चाहिए ना। हम जो कर रहे हैं उससे हमको संतोष होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया। हमारे बी पराग जी कोई गाना गाते हैं तो ये जब गाना गा के निकलते होंगे, ये उसी समय सोच लेते होंगे अगर इनको संतोष हुआ होता है तो वो निश्चित है कि सब उसको सुनेंगे ही सुनेंगे। जब क्रिया करने वाले को अपने कार्य से स्वयं संतोष नहीं होता ना, तो निश्चित है कि उससे किसी को संतोष नहीं होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घर की माता जी या बहन जी या पत्नी भोजन बनाती, अगर वो संतोष नहीं है अपने बनाने वाले, वो पहले ही आपको थाली परोसते हुए आज दाल ना इतनी बढ़िया नहीं बनी होगी, आप खा लेना, बस पेट भर लो, आज सब्जी ऐसे ही होगी, आप बस पा लो, आज मेरा मन नहीं लग रहा था। संतोष जब तक क्रिया में नहीं आता तब तक वो क्रिया किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। वेदव्यास जी महाराज को अपनी कृतियों से संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ रह गया है। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ। ये बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है। जो लोग भी अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट रहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज आकर के बोले, व्यास जी आपके शोक का कारण मुझे पता है। व्यास जी बोले, देखिए मैंने कितनी पोथियां लिख दी, मेरा मन नहीं भरता है, मेरे मन को आनंद नहीं मिल रहा है, क्यों? तब नारद जी ने उनको एक सूत्र बताया। बोले, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, सब में 4 बातों को ही घुमा फिरा करके लिखा है। कौन कौन सी 4 बात? इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें यही लिखा है कि धर्म कैसे किया जाए। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें यही प्रधानता रखी कि अर्थ कैसे कमाया जाए। आपने जितने भी पुराण लिखे सब में यही है कि कामनाओं की पूर्ति कैसे हो। और अंतिम बात, सबका उद्देश्य आपने यही बताया कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। तो व्यास जी बोले, इसके अलावा और है क्या? तब नारद जी कहते हैं, पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ का नाम क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम।
नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने प्रेम को कहीं नहीं लिखा, प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। इसका मतलब क्या है? असंतुष्ट रहने वाले लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको अपनी क्रिया के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा, आप असंतुष्टि रहोगे। और क्षमा कीजिए, जिस क्रिया के प्रति आपके चित्त में असंतुष्टि है उस क्रिया को मत कीजिए, छोड़ दीजिए। करिए वही जिसमें आपका मन लगे। अब देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की रचना की, तो गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम जी विराजमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूं, तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब लिख करके 80 घाट है बनारस में, वहां लिख करके मानस जी को विराजमान करके और आप दर्शन करने के लिए गए काशी विश्वनाथ भगवान का। तभी मार्ग में एक नंदी आ गया, और वो मार्ग के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। तो गोस्वामी जी निकलते समय बोले अब कैसे निकलूं, इधर से जाऊं उधर से, वो नंदी पूरा खड़ा है मार्ग में। तो आपने थोड़ा हल्ला किया, और हल्ला करके उसको ऐसे हाथ दिखा करके, जैसे जानवर आ जाए तो उसको भगाते हैं, ऐसे आपने उसको भगाया। गोस्वामी जी दर्शन करके जब लौट करके आए तो उन्होंने जो चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो अपने आप अंतर ध्यान हो गई। गोस्वामी जी बोले मैंने इतनी सुंदर चौपाई लिखी थी कि सिया राम जी को सब जग में देख करके सबको प्रणाम करूं, ये अंतर ध्यान क्यों हो गई? तभी आपके नेत्रबंद हुए, और नेत्रबंद होते ही हृदय में एक ध्वनि प्रकट हुई। बोले क्योंकि आप केवल लिख रहे हो, लिखी हुई वस्तु पर आपको खुद भरोसा नहीं है। आज एक नंदी आया तो आप उसको राम जी ना जान करके और जानवर समझ के भगा रहे थे। स्वयं लिख रहे हो सिया राम मैं सब जग जानी, तो फिर नंदी को क्यों भगाया? उसमें भी तो राम जी उसको प्रणाम कर लेते। तब राम जी के मन में, तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में यह भाव आया कि जब तक किसी कृति के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम नहीं होगा, वो आनंदित नहीं कर सकती। हम उन लोगों से भी निवेदन करेंगे, नाम जप में अगर मन नहीं लगता है ना, नाम जप में अभी इतनी रुचि नहीं होती, तो आप दूसरे साधनों को ज्यादा कीजिए। क्योंकि जब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी, आप अपराध करेंगे, आपसे कोई ना कोई अपराध बनेगा। कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, ठीक है, आप धाम के प्रति रुचि बढ़ाओ, आप सेवा के प्रति रुचि बढ़ाओ। लेकिन एक समय आएगा कि धीरे धीरे जिस भाव में आपकी रुचि नहीं है उसमें रुचि बनेगी। नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी को समझाया, बोले क्योंकि आपके चित्त में आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। हे व्यास जी, प्रेमी व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती। प्रेमी व्यक्ति का अर्थ से भी मतलब, अरे कहां तक कहें, प्रेमी व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं चाहिए। जिसको ये चारों नहीं चाहिए उसके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए आपका हृदय अशांत है। प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम जिससे बड़े जीवात्मा के चित्त में, ऐसा कुछ लिखो। सीधी बात, हम पहले दिन भी कथा में बोल चुके हैं कि भगवान दिख रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति है, लेकिन भगवान कोई अपने दिख रहे हैं। श्री राधा रमण जी के प्रति प्रियतम का भाव आ रहा है, राधा वल्लभ जी के प्रति लाला का भाव आ रहा है, बिहारी जी के प्रति सख्य भाव आ रहा है, तो समझो कि आपकी भक्ति जो है वो प्रेम लक्षणा हो रही है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष से आप ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति अब भगवत भाव नहीं, अब प्रेम भाव है। मीराबाई, कई बार ऐसी उपस्थितियां उनकी होती थी उत्सव में, उनके लीला में, कि वहां धर्म प्रधान नहीं होता था, क्योंकि उनके लिए प्रेम प्रधान है। सूरदास जी की पूरे
चरित्र में आप देखेंगे कई बार धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीढ़ियों को छोड़ करके ऊपर चढ़ जाते थे। क्यों? प्रेम प्रधान है। हमारे ब्रज में तो गाते हैं, बोले नाथ हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। प्रेमी व्यक्ति को तो मुक्ति की भी कामना नहीं होती। हमारे ब्रज में गाते हैं, हे नाथ एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। अरे ब्रजवासी तो जामे और ठाकुर जी के आगे ऐसे ऐसे अपने अचरा पसार करके बिहारी जी तक कहें, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ लाल जी, हे राधा रमन जी, यदि तुम हम पे नेकऊ रीझ गए हो, तुम हमारी सेवा ते नेकऊ प्रसन्न है गए हो, हमें एक वरदान दे दो। बोले कहा बहुत संपत्ति चाहिए? बोले कछु ना चाहिए। त्रैलोक्य को राज्य चाहिए? बोले कछु ना चाहिए। अच्छा स्वर्ग अपवर्ग चाहिए? बोले बिल्कुल ना चाहिए। तो कहा चाहिए? बोले बस एक कृपा कर दियो, दोबारा ते हमारो ब्रज में ही जन्म है जाए, बस ये कृपा कर दो नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, जान लो हमें हम ब्रज के निवासी हैं। वृंदावन की महिमा कैसी पता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। पग पग पे प्रयाग जहां, जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं, एक बात हमारी सुनो, पैदल ही घूमे करो वृंदावन में। जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं तो जितने कदम आप चलते हैं, वो एप्पल वॉच पे स्टेप्स आ जाते हैं ना, कितने चले, वृंदावन जाते समय 0 कर लेना उनको, और जैसे ही वृंदावन पहुंचो तब फिर अपने पग गिनना। शाम को जब अपने रूम में आओ तो फिर देखना आज कितने कदम चले, 5000, 6000, 10,000, उतने कदम आप ये समझ लीजिए कि आपको हर पग पर प्रयाग यानी कि त्रिवेणी स्नान करने से जो फल मिलता है वो वृंदावन में केवल एक पग चलने से मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। आप जितने वृक्षों को देखते हैं वृंदावन में, उतने वृक्षों को गिन लीजिए, उतना काशी जाने का जो फल मिलता है वो प्राप्त हो जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, आप जितने ब्रजवासियों के द्वार का दर्शन करते हैं उतने हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं।
वृंदावन में डोलवे मात्र से बद्री केदारनाथ जाने का फल मिल जाता है। राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं, यमुना में जगन्नाथ। जब आप श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। रेणुका में रामेश्वर और श्री यमुना जी की जो रेणु है, जो रज है, उसका दर्शन करने से, उसमें विचरण करने से रामेश्वरम जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। वृंदावन के हर मोड़ को पार करने से अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। भैया आप लोग तो एक दिन 2 दिन के लिए वृंदावन जाते हो तो आपको ये फल मिलता, हमारा तो जन्म ही वृंदावन में भयो। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। वृंदावन साधारण नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। बस बंधुओं, वृंदावन में एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी वृंदावन के ब्रजवासी, वृंदावन में आवे वाले दर्शनार्थी, वृंदावन में रहने वाले भजनानंदी किसी के भी प्रति, चाहे वहां के बंदर ही क्यों नहीं हो, चश्मा ले जाएं तो राजी राजी दे ही दो, ले जा भैया। भैया वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाएं, मानो आपसे यूं कह रहे हैं हमारे ठाकुर को नकली आंखन ते मत देख, असली आंखन ते देख, चश्मा पहन के काई को आयो है। हमारे वृंदावन के बंदर पर्स चुरा के भाग जाते हैं, यूं कह रहे हैं कहा करेगा इतनी संपत्ति को लुटा दे है। हमारे वृंदावन के बंदर पादुका ले जाते हैं, क्यों? बोले नंगे पाम घूम, हमारा ठाकुर नंगे पाम रे ब्रज में तू चप्पल पहन घूम रहा है। इसके अलावा बंदर और कुछ नहीं लेके जाते, वही लेके जाते हैं जो ब्रज में आने वाले का स्वरूप होता है। इसलिए भैया वृंदावन सामान्य नहीं है। गाइए मेरे साथ में, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन